अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मुल्क में हुए लॉकडाउन ने कारोबारी ज़िंदगी को नींव मुर्दा कर दिया है, जिंदगियों को घरों तक महदूद कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ा है? अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो किससे और कैसे? अब्बा, लॉकडाउन क्या सिर्फ हमारे घर में हुआ है? बूटा टूटी फूटी झोंपड़ी में अफसुदा सा बैठा था जब इसकी 5 साला गुड़िया ने इसका घुटना हिलाकर पूछा, नहीं बेटा, सबके घरों में हुआ है। इसने बच्ची से नज़रें चुराते कहा, अब्बा, क्या अब हमें कभी रोटी नहीं मिलेगी? अब्बा, क्या कोरोना सारी रोटियां खा गया? इस नन्ही के सवाल फिर से शुरू हो गए थे। बूटा रोज मजदूरी के लिए कमाने वाला एक मेहनत कश था। मुल्क में हुए लॉकडाउन ने इसकी मजदूरी को भी लॉकडाउन कर दिया। 3 दिन हो गए थे इसे घर में महसूस हुए। आखिरी रोटी वो सुबह अपनी बेटी को खिला चुके थे। अब शाम ढल चुकी थी। नन्ही जान आखिर कब तक बाप की इन बातों से बहलती? अब तो इसका वजूद चीख चीख कर रोटी मांग रहा था। नहीं गुड़िया, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए बाहर नहीं गया। मैं अभी जाता हूँ ना बाहर, फिर अपनी गुड़िया के लिए रोटी लेके आता हूँ। इसने बेबसी से अपनी फूलों जैसी बेटी जन्नत की तरफ देखा था और फिर अपने आंसू पोंछता उठकर बाहर निकल गया। झोंपड़ी से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ आया ही था कि एक ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन से उतरते शख्स ने बूटे को इशारे से बुलाकर अपना सामान रिश्के तक पहुंचाने को कहा था। जब वो इसे सामान ले जाने का कह रहा था तब इसने अपना मास्क हटाकर गहरा सांस लिया था, बाहर की खुली फिजा को महसूस किया और एक छींक फिजा के सुपुर्द कर दी। इसकी छींक के कतरे सामान उठाने के लिए झुके बूटे के मुंह पे पड़े थे। इसने सर उठाकर इस बाबू को देखा जिसने छींकने के बाद मास्क चढ़ा लिया था। बूटा इसका सामान पहुंचा आया था। इससे मिले पैसों को इसने आसमान की तरफ निगाह करते शुक्र अदा करते देखा और मुस्कुराते हुए गुड़िया के लिए रोटी लेने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ा। वो अभी रोटी ले ही रहा था जब इसे छींकें आने लगीं। इसने अपनी छींकों को अपनी फटी आस्तीनों में छुपाया था। गुड़िया गुड़िया, देखो तुम्हारे लिए रोटी लाया हूँ। इस झोंपड़ी में एक तरफ नीम मुर्दा सी हालत में लेटी अपनी जन्नत को आवाज़ देते हुए गोद में उठा लिया था। इसने अभी नवाला बना के इसके मुंह की तरफ किया ही था जब पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस के साथ वही बाबू था जिसका सामान बूटा रिश्के पे लोड करके आया था। पुलिस ने आते ही इसे मास्क लगवाया और साथ आए डॉक्टर ने बूटे को इंजेक्शन भी लगा दिया। इसे हिफाजती सूट भी पहनाया गया था। गुड़िया फटी आंखों से अपने अब्बा के साथ ये सब होता देख रही थी। बूटा भी इस अचानक आन पड़ी आफत पर हैरान था। माई बाप, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? बिलाखिर बूटे ने पुलिस वालों से पूछ ही लिया। इस बाबू को कोरोना वायरस है और वो भी शदीद, तुमसे मिले हो इसलिए तुम्हें भी ये वायरस हो गया होगा, इसलिए हम तुम्हें करंटीना ले जा रहे हैं ताकि बाकी सब महफूज रह सकें। कहते साथ ही इसे एम्बुलेंस में बिठाया गया।
ایسی صورتحال میں وہ اپنی جنت کو پیار بھی نہ کر سکا تھا۔ ادھر ایمبولینس بوٹے کو لے کر جانے لگی تھی، ادھر جھونپڑی کو پھٹی چادر کو تھامے ننھی جنت رو رو کر پکار رہی تھی، مجھے روٹی نہیں چاہیے، میری روٹی لے جاؤ، ڈاکٹر چاچا مجھے میرا ابا دے جاؤ۔